प्रश्न में हमें देखो tan 2 अल्फा का मान बताना है, cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और sin अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो अब देखो tan 2 अल्फा चाहिए, तो tan 2 अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 अल्फा है ना, 2 अल्फा बराबर tan अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा, ऐसे लिख सकता हूं। क्योंकि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो प्लस बीटा से माइनस बीटा कट जाएगा, तो अल्फा और अल्फा 2 अल्फा ही मिलेगा, tan 2 अल्फा। क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा में दे रखा है वैल्यू और अल्फा माइनस बीटा के एंगल की वैल्यू साइन में दे रखी है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, tan 2 अल्फा को tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा। अब इसको ऐसा लिख सकता हूं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के tan ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस tan ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस बीटा बटा 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, यानी tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाया है, tan a प्लस b tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। a की जगह अल्फा प्लस बीटा है और b की जगह अल्फा माइनस बीटा है। अब देखो कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 4/5। अब मुझे tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। कोस थीटा होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये होता है। हमें चाहिए लंब बटा आधार, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब लंब कितना होगा 3 बटा कर्ण कितना है, लंब बटा आधार है, आधार कितना है 4। ठीक है, ये मिल गया। उसी तरह डायरेक्ट यहां से निकाल दो वैल्यू किसकी, tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी हो तो, क्योंकि ये तो साइन थीटा यानी कि लंब बटा कर्ण दे रखा है, हमें लंब बटा आधार चाहिए, लंब तो है 5। अब देखो 5 12 और कितने का होता है ट्रिपलेट, हाँ 5 12 13 का ही होता है ना, 169, 25 प्लस 144 बराबर 169 हुआ। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो लंब बटा आधार कितना हुआ 12, है ना। क्योंकि ये दे रखा है लंब बटा कर्ण, तो हमारे लंब बटा आधार चाहिए tan अल्फा माइनस बीटा, इसमें भी एंगल समान है, अल्फा माइनस बीटा ही है साइन में, और इसमें भी अल्फा माइनस बीटा ही है tan में, ऐसे। ठीक है, तो अब वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4 प्लस उसकी वैल्यू है 5/12 बटा 1 माइनस 3/4 गुणा 5/12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ना, tan 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। हाँ 12 तो एलसीएम आ रहा है, देखो ऊपर सबसे बड़ी संख्या नीचे 12 है, 12 के अंदर दोनों का भाग जाएगा, 4 का और 12 का, 3 बार भाग गया 4 का, 3 को 3 से गुणा किया 9 प्लस 5 बटा, अब सॉल्व कर दे, 3 से ये कट रहा है 4 बार गया, तो 5/16 आया, 16 गुणा 1, 16 में से 5 गया 11/16। अब देखो 14/12, तो ये और ये उल्टा हो जाएगा गुणा में 16/11, फिर 4 से काटते हैं 3 बार, 4 से काटे 4 बार, मुझे 33 तो नीचे आ रहा है और 14 चौका 56 ऊपर आ रहा है, तो 56/33 इसका आंसर आ जाएगा। 56/33 है वो ऑप्शन बी में दे रखा है।